Good afternoon, students. Students, good afternoon. Can you hear? Am I audible? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you. Thanks for responding. Okay. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. Thank you. Shall we start or we should wait? Start किया जाए, रुका जाए? Start कर लिया जाए. Okay. So here we are, and in today's lecture we'll be discussing distributed reliability protocols. So just to summarize, previous lecture में हमने एक topic पढ़ा था distributed databases का. We have started the topic DDBMS, distributed DBMS, distributed database management system. And हमने समझा था कि what is distributed DBMS, डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज जो हम अभी तक पढ़ रहे थे उसमें क्या डिफरेंस होता है, एंड देयर वर फ्यू लाइक एडवांटेजेस ऑफ दीज सिस्टम्स. कुछ फायदे थे सिस्टम के, तभी हम ये यूज कर रहे हैं. ओके, नाउ एक सिंपल सी चीज ये है कि अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूटेड होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही सिस्टम पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे, आप एक ही सिस्टम पे ज्यादा रिलाय करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, है ना? क्यों? क्योंकि सिस्टम ज्यादा रिलायबल नहीं होगा. भाई एक ही सिस्टम है जिससे आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, सवाल जवाब करना है, वही मेन सर्वर है. मान लीजिए वहीं अगर कोई फॉल्ट आ गया तो फिर तो पूरा आपका सिस्टम बैठ जाएगा. यू कैन नॉट आस्क एनीवन anything. So this is a big challenge for you. So now how to like cope up with this situation? So the best idea is go for distributed. Now instead of accumulating your all data at one place, now what you are doing is probably you are distributing it. And the strategies, the allocation strategies for the distribution we have seen in the previous lecture. I hope you remember fragmentation हमने पढ़ा था. Then there were two types of fragmentation, horizontal and vertical. फिर horizontal और vertical fragmentation के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि replication. What is replication? Replication is something like क्या कहते हैं, replication में ये था कि आप अपने डेटा को कहाँ पर स्टोर करते हो और कैसे उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हो. क्या आप एक ही जगह पर रखते हो और बाकी जगह थोड़ा थोड़ा रखते हो, या फिर कुछ जगह पर आप मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो, कुछ जगह थोड़ा रेप्लिकेट कर रहे हो, कई जगह पूरी कंप्लीट कॉपी रख रहे हो. So this is all complete. Now even in distributed systems you have got some problem. ठीक है, रिलायबिलिटी ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वी हैव सम प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड्स, यू नो, मींस टू लाइक हैव अ लुक, टू कीप एन आई कि सब ठीक ठाक चल रहा है. नाउ व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम? अ प्रॉब्लम कैन बी, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, ठीक है, मान लीजिए
आपकी क्लास के 5 बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, सो रोल नंबर 1 2 3 4 5 एंड मैं सौरभ। अब सेंट्रलाइज सिस्टम तो ये है कि मैं जो सौरभ हूं मेरे पास ही सारा डेटा है, चाहे 1 को चाहिए हो, 2 को चाहिए हो, 3 को चाहिए हो, 4 को चाहिए हो, 5 को चाहिए हो, दे विल कम्युनिकेट विद मी। सो दिस इज सेंट्रलाइज्ड वन। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड सेज कि इंस्टेंट एक ही जगह पे सारा डेटा रहे। अब मैंने क्या किया कि 1 और 2 पे मैंने 10% डेटा रख दिया, ठीक है, 1 और 2 पे। नाउ 3 पे मैंने पूरा का पूरा डेटा डाल दिया, ठीक है, और 3 के पास मैंने सारा डेटा डाल दिया। 4 और 5 के पास कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। तो अब लूप में कितने लोग हैं टोटल? 6। मैं 1 2 3 4 5, 1 2 के पास 10% डेटा है जो मेरे पास है, और जो थर्ड पर्सन है उसके पास कंप्लीट 100% डेटा है जो मेरे पास है, और 4 5 के पास कुछ नहीं। सो ऑब्वियसली बात है कि अगर 4 और 5 को कोई डेटा चाहिए होगा तो या तो मेरे से मांग सकते हैं, या 1 से, या 2 से, या 3 से। नाउ से फॉर एग्जांपल 1 के पास जो डेटा है, से फॉर एग्जांपल ना 1 के पास जो डेटा है उस डेटा को उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। 1 के पास जो डेटा है उसको थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। अब क्या होगा? पर सर आपके पास और 38% के पास तो डेटा अपना पूरा है ना, हाँ, तो वो तो चेंज होगा नहीं ना पर उस पर। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा और आपको सिंप्लीफाई करता हूं। 1 के पास जो 10% डेटा था उसमें से उसने एक वेरिएबल को चेंज कर दिया। मान लीजिए a इक्वल्स टू 40 था। नाउ ही हैज डन व्हाट ही हैज डन इज ही हैज अपडेटेड द वैल्यू ऑफ 40 टू 100। नाउ से फॉर एग्जांपल 4 साइट 4 और रोल नंबर 4 रिक्वायर्स दैट डेटा ओनली, उसको वही डेटा चाहिए जो अपडेट किया है, एंड उस डेटा के लिए वो थर्ड को अप्रोच करता है क्योंकि थर्ड वाला उससे नजदीक है। अब क्या होगा? सर उसको वो डेटा नहीं सर मिलेगा। थर्ड पैसे नहीं मिलेगा सर उसे वो। हाँ? सर रोल नंबर थर्ड से नहीं मिल पाएगा वो डाटा जो अपडेट हुआ है। नहीं, तो यही तो क्वेश्चन है कि अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बावजूद, अगर अभी इतनी सारी मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में कंकरेंसी बताई, उसका यही तो मतलब है, उसका मतलब यही तो है कि कमिट हो जाना चाहिए। अब यही क्वेश्चन है कि इवन इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट इफ साइट 1 और रोल नंबर 1 हैज अपडेटेड इट्स वैल्यू, सो 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन जिन के पास वो डेटा है उनको बताए कि मैंने अब इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बहुत बढ़िया है। समझ में आ रहा है? यस सर। So this is something which should be followed. अगर ये है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। Now distributed reliability protocol. So इसमें जो मेन प्रोटोकॉल है that is commit protocol. I don't know exam point of view से वो कितना important है, but topic में है, syllabus में है, so we should do it. हम करेंगे, ठीक है। Now एक सिंपल सा एग्जांपल है, A को B को ट्रांसफर करना है कुछ पैसा, 1000 रुपए डॉलर्स है यहाँ पे। A के पास ऑलरेडी 3000 है और B के पास 2000 है। So now what can be done is, बीच में अब A कहाँ है, B कहाँ है, अब दोनों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए we need a person. So that person is, we call it as a transaction coordinator. Now transaction coordinator helps. Now transaction coordinator helps in like transferring that data, है ना। इस डेटा को ट्रांसफर करने में आपका क्या है कि ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर मदद करता है। अब देखते हैं कैसे मदद करता है ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर, ठीक है। नाउ दिस इज वन सॉल्यूशन। होता क्या है इसमें कि एक ए और बी है, ठीक है, बैंक ए से बी को ट्रांसफर करना, और एक क्लाइंट है, और बीच में मदद करने के लिए ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर है। तो ए ने क्या किया, क्लाइंट ने क्या किया, सबसे पहले जिसको परफॉर्म करना है, क्लाइंट ने कहा ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर से क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर आंसर्ड डन, यस यू कैन स्टार्ट। अगर बोल दिया तो नाउ ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर हैज इनिशिएटेड। तो उसने क्या किया, ए का वैल्यू 1000 घटा दिया और बी की वैल्यू 1000 बढ़ा दी। नाउ अब इसमें एक पॉइंट यहाँ नीचे लिखा हुआ है व्हाट कैन गो रॉन्ग।
आप बताइए क्या गलत हो सकता है इसमें? What can go wrong here? क्या गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे? सर ये गड़बड़ हो सकता है, ए से डेटा कट जाए, मतलब 1000 रुपये कट जाए और बी की में नहीं प्लस हो पाए। ओके, वो इंटीग्रिटी की बात आ जाए, कंसिस्टेंसी की बात आ जाए, और कुछ? उससे भी पहले बहुत सारी चीजें। ओके, यू कैन सी ए डज नॉट हैव इनफ मनी, ये तो किसी ने चेक नहीं किया। बी का अकाउंट हो सकता है एग्जिस्ट ना करता हो, बी क्रैश हो गया हो, या जो बीच में तालमेल बिठा रहा है ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर वही क्रैश हो गया हो, तो कैसे होगा? सो इसका भी एक सोल्यूशन है। देखो ये चीजें जो होती है ना, आप अब कहोगे कि सर ये तो आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड में तो इतनी डिफरेंट डिफरेंट रिमोट लोकेशंस पे आपकी साइट है, और कौन सा डेटा कहाँ पड़ा है यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो आप कैसे पता लगाओगे? तो उसको पता लगाने के लिए आपको कुछ तो मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा ना। सो हियर वी हैव गॉट दैट मैकेनिज्म। देखते हैं नाउ, करेक्ट इज फर्स्ट। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कुछ चीजों को हेल्प करने के लिए हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर ने फिर बैंक ए से पूछा कि क्या आप तैयार हो। तो अब क्या है, उसका रिप्लाई आएगा बैंक वाले का ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर का। अब मान लो अगर बैंक ए एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा या उसके पास बैलेंस नहीं होगा, तो वो रिप्लाई भेजेगा ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर फिर बी से भी पूछेगा क्या आप भी तैयार हैं, उसने कहा मैं भी तैयार हूं। फिर उसके बाद हम इसको प्रोसेस करेंगे एंड देन फाइनली वी हैव गॉट द रिजल्ट। सो इट्स लाइकवाइज। सो वो ये कह रहा है कि अगर आर ए, बैंक ए की तरफ से भी जवाब यस है और बी के साथ भी, तो हम इसको परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज एल्स आउटकम इज अबॉर्ट, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल, आई गिव यू वन वेरी सिंपल लाइव एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है हमारी फैमिलीज में या फ्रेंड्स में क्या होता है, मान लीजिए वी हैव गॉट अ फ्रेंड सर्किल ऑफ 10 क्लोज फ्रेंड्स। Now those 10 friends are saying that let us plan a trip to maybe one hill station, Shimla. Okay. So कई बार लेकिन दोस्तों में ऐसा होता है ना कि वो प्लान तो करते हैं बट लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई मना कर देता है। So now this time what these friends have decided is they have already made their mind that जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है ना, जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं जाएगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि सब जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो उसके लिए दे हैव स्टार्टेड आस्किंग लाइक देयर फ्रेंड्स, एक एक से पूछा और एक एक का जवाब नोट किया। अगर एक भी आंसर नो आ गया, so it means they are not going. So they are going only on the condition of when everyone is going. तो इसको कहते हैं ऑल और नथिंग। इसको क्या कहते हैं? ऑल और नथिंग, या तो पूरा होगा या होगा ही। ठीक है, तो यही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड का भी थंब रूल है। एक कमिट प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कहते हैं टू फेज कमिट प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? टू, नंबर वाला टू, और फेज PHASE, टू फेज कमिट प्रोटोकॉल। अगर सब लोग राजी हैं, if everyone is agreeing for this transaction, it will happen, otherwise it won't happen. So this is the crux. ठीक है, B commits upon receiving commit। ठीक है, इस तरीके से। Now commit protocols are used to ensure atomicity। आप समझ सकते होगे ये जो कह रहे हैं ना, या तो होगा या नहीं होगा। So if you remember ट्रांजैक्शन की जब मैंने प्रॉपर्टीज कराई थी, एसेट प्रॉपर्टीज, तो उसमें A stands for atomicity, C for consistency, I isolation and D durability। तो उसमें मैंने एटॉमिसिटी में बताया था, एटॉमिसिटी भी यही कहता है या तो ट्रांजैक्शन होगा या नहीं होगा। There is nothing called as half transaction, partial transaction, slight transaction, इन सब का कोई मतलब नहीं। ठीक है, so a transaction which executes at multiple site, अगर एक ट्रांजैक्शन मल्टीपल साइट पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये हम कह रहे हैं कि मस्ट ईदर बी कमिटेड एट ऑल साइट, या तो वो हर साइट पे हो या फिर किसी भी साइट पे ना हो। ठीक है, वो ये कह रहा है it is not at all acceptable to have a transaction committed at one side
and aborted at another. मतलब एक चीज को कोई तो वैल्यू अपडेटेड मान रहा है और कोई और दूसरी वैल्यू मान रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। So likewise, so this is like two phase commit protocol. इस प्रोटोकॉल को हम ऐसे भी कहते हैं फेल या स्टॉप, है ना। फेल या स्टॉप नहीं, फेल स्टॉप। सो फेल स्टॉप का मतलब क्या है, जहां पर भी एक ने भी मना कर दिया, जहां पर भी एक ने भी मना कर दिया या ये कह दिया कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमसे नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम स्टॉप कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ोगे, so it's written failed sites simply stop working and do not cause any other harm such as sending in। भाई इसका फायदा यही है कि अगर कोई फेल हो गया है तो उस दूसरे वालों को जो उसी को यूज कर रहे थे वहीं पे उनको स्टॉप कर दो, जिससे कि गलत इंफॉर्मेशन ना जाए, है ना। क्योंकि मैसेज गलत चला गया, एक के पास तो अपडेटेड वैल्यू चली गई, एक के पास दूसरी वैल्यू चली गई, और वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है क्योंकि वो फेल हो चुका है, तो देन व्हाट इज द पॉइंट। तो इसी को ध्यान, ये प्रोटोकॉल आपका कोऑर्डिनेटर एक होता है, वो इनिशिएट करता है और वही पूरे प्रोसेस को करता है। द प्रोटोकॉल इन्वॉल्व्स ऑल द लोकल साइट्स, ये मैंने बता दिया है। लेट टी बी अ ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड एट साइट SI and let the transaction coordinator at SI be CI। हर साइट का एक कोऑर्डिनेटर होगा। इसमें लिखा हुआ है 5th पॉइंट, इफ इवन वन पार्टिसिपेंट, ये मैं बार बार बता भी चुका हूं, इफ इवन वन पार्टिसिपेंट वोट्स टू अबॉर्ट, अगर किसी ने भी कह दिया कि नहीं मैं छोड़ना चाहता हूं, तो लिखा है द कोऑर्डिनेटर हैज टू रीच अ ग्लोबल अबॉर्ट डिसीजन, तो फिर कोऑर्डिनेटर को ग्लोबली उसको अबॉर्ट करना ही पड़ेगा। If all participants vote to commit, अगर सबने कह दिया हाँ हम करना चाहते हैं, the coordinator has to reach a global committee, ठीक है। So this is all related। Now इस क्योंकि the name of the protocol says it's a two-phase protocol, so phase 1 is obtaining decision। This is important। Now सबसे पहले हम ये पता लगा रहे हैं कौन कौन इस काम को करने के लिए राजी है, who all are agreeing for this task। कहीं ऐसा तो नहीं somebody is saying no। if somebody is saying no, तो फिर वही वाली कंसेप्ट है फेल एंड स्टॉप, तो फिर हम आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे। Now let us see। So coordinator ask all participants to prepare to commit transaction TI। मतलब हर एक जो साइट है वो अपनी तरफ से कोऑर्डिनेटर को जवाब देगी प्रिपेयर टी, कि मैं राजी हूं, ठीक है। तो क्या होगा, CI जो कोऑर्डिनेटर है वो सबको स्टोर करता जाएगा किसी चीज, और जब उसके पास सारे प्रिपेयर के मैसेज आ जाएंगे देन इट विल स्टार्ट। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है अपॉन रिसीविंग मैसेज ट्रांजैक्शन मैनेजर, अब एक साइट का ट्रांजैक्शन मैनेजर भी होगा, एट साइट डिटरमाइंस इफ इट कैन कमिट द ट्रांजैक्शन और नॉट। सी अभी तो आपके पास आया है कि आप राजी हो या नहीं हो, अब आपको भी तो देखना पड़ेगा। तो अगर आप राजी नहीं हो तो आप क्या करोगे, इफ नॉट add a record no T to the log and send abort T message to coordinator। और एक भी जहां कोऑर्डिनेटर के पास abort का मैसेज आ गया तो वो नहीं, और अगर कमिट हो सकता है तो आप ये मैसेज लिख दो कि हाँ मैं रेडी हूं ट्रांजैक्शन करने। Now once आपने सबके डिसीजन ले लिए कि कोई क्या करना चाहता है, कोई कैसे, अब आपको उन डिसीजन को ऑब्जर्व करना है और उसके बेस पे आगे एक्शन लेना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि T can be committed, ट्रांजैक्शन कमिट हो सकता है कि नहीं। ट्रांजैक्शन कब कमिट हो सकता है, if CI received a ready T message from all the participating sites। अगर सारी participating sites से आपको रेडी का मैसेज आ जाए तो आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज तो कोऑर्डिनेटर क्या करता है, या तो कमिट करेगा या अबॉर्ट करेगा। फिर कोऑर्डिनेटर ये भी बताएगा बाकी लोगों का क्या डिसीजन था, सेंड्स अ मैसेज टू ईच पार्टिसिपेंट अबाउट द डिसीजन कमिटर एंड पार्टिसिपेशन। किसी को पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना वो आपके अपने घर वाली बात है, वो अपनी साइट पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इफ यू क्लियरली लुक दिस मैसेज यू विल कम टू नो कि एक्चुअली यहाँ हो क्या, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोऑर्डिनेटर है एंड कोऑर्डिनेटर का काम है कि वहां पर जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबसे तालमेल बिठाना उस साइट। तो सबसे पहले क्या कर रहा है ये कोऑर्डिनेटर, इनिशियली पूछ रहा है पार्टिसिपेंट से आर यू रेडी, क्या आप प्रिपेयर हो। अगर वो प्रिपेयर है, रेडी टू कमिट है, यस, तो यहां पर ये आ गया यस। तो यहां पर यस आने के बाद ये यहां पर हो जाएगा वोट कमिट,
ठीक है, और अगर नो है तो सीधा वोट अबॉर्ट, पता चल गया। अब इसके बाद भी बहुत सारे मल्टीपल डिसीजंस हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया कमिट, ठीक है, तो कमिट करने के बाद फिर उसको मेरे को नोट करना पड़ेगा कहीं रिकॉर्ड में, और अगर नहीं एनी नो नहीं सॉरी उल्टा है, अगर कमिट करने के बाद ये जो यहां से गया है वोट कमिट करने के बाद अगर यहाँ पर वो फिर किसी तरीके से कहता है कि नहीं कोई ना आ जाए, तो कोई ना आ जाए अगर ऐसा है यस, तो आपको फिर अबॉर्ट करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ोगे और उसको फाइनली कमिट कर दो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टू फेज कमिट प्रोटोकॉल। पहले सारे डिसीजन लिए जाएंगे और फिर उस पे एक्शन हो। सिंपल कॉन्सेप्ट, सब करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नाउ दिस इज समथिंग हैंडलिंग ऑफ फेलियर्स। इसको इन डेप्थ इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यस अगर डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में a question can be asked that in the case of distributed database systems how many types of failures can be there. So this is one failure कि आपकी साइट ही फेल हो गई। भाई आपकी एक साइट थी, उस पे इतना सारा डेटा था, so ऑब्वियसली बात है अगर वो फेल हो जाएगी तो वो जो डेटा होगा आपका वो मिस हो जाएगा, तो आपका पूरा लॉग रिकॉर्ड ही अगर गायब हो जाएगा then this would be a big problem. The next is coordinator failure. The one who is coordinating he gets failed. भाई at the end of the day coordinator कोई ऐसा आप ये मत ना समझिए कि physically there is a person who is managing all the things. कोऑर्डिनेटर अगेन एट द एंड ऑफ द डे एक सॉफ्टवेयर है जिसको हमने मैनेज किया हुआ है इस तरीके से कि वो सारे डिसीजंस को रिकॉर्ड कर रहा है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोऑर्डिनेटर हिमसेल्फ इज लाइक मेकिंग सर्टेन डिसीजंस, तो वो भी फेल हो सकता है। सो वी हैव गॉट साइट फेलियर, कोऑर्डिनेटर फेलियर एंड नेटवर्क गेट्स पार्टीशन। मान लीजिए आपने डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टीशन बनाया था एंड बनाया था, उसके बावजूद आपका नेटवर्क गेट स्प्लिट। कई बार क्या होता है ऐसा कोई टेक्निकल फेलियर आता है जिससे कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से से डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, ड्यू टू सम पावर फेलियर और अदर। तो अगर उस केस में नेटवर्क पार्टीशन हो गया एंड व्हेन the two parties who were interacting with each other for getting the decision or maybe for any sort of messages and they are on different ends, then the communication becomes very difficult. तभी उसने कहा है ना, if the coordinator and all its participants remain in one participation, the failure has no effect. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फर्क तब पड़ता है जब कोऑर्डिनेटर और उसके पार्टिसिपेंट्स अलग-अलग पार्टीशन में है, अलग-अलग जगह है, then that is a big challenge for us. So this is it, like you don't have to like get into detail of this, simply you have to remember coordinator failure, site failure and network partition. ठीक है, हाँ, yes, if when it comes to two phase protocol you should be clearly aware of this diagram. ठीक है, okay, so we have got 2 lectures remaining in this week and 3 lectures remaining in the next week. So in all we have got 5 lectures remaining. So I think 5 lectures are more than enough to finish off the remaining course. And just in case if I feel कि नहीं हो पा रहा है तो फिर हम 12th को एक सैटरडे एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। That's it. मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। And I believe each one of you is like aware when you are having your NTEM examinations. पता है सबको? Say yes or no. I cannot hear you. नो सर। आपको ये नहीं पता आपके एग्जाम कब से हैं? नो सर, अभी अनाउंसमेंट अभी मतलब सर आपके एग्जाम्स मोस्ट प्रोबेबली 23 दिसंबर से हैं, आपको बता दिया जाएगा। एंड ऑफिशियल जो नोटिस है उसके मतलब जो मेरे पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो आपकी क्लासेस हैं वो 12 दिसंबर तक चलेंगी, रादर आई शुड से 11 दिसंबर। 12 को कोई एक्स्ट्रा क्लास अगर ले किसी को लगता है कि मुझे सिलेबस नहीं कंप्लीट और लेंगे, सो दैट कैन बी आल्सो टेकन। ठीक है, सो सर एक और डाउट था। बोलिए।
सर ये जो लैब वाली कैसे होंगे हमारे जो असाइन वो होते थे एक्सपेरिमेंट वगैरह जो होंगे? लैब वाले आप अपने लैब के जो भी असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं उसको कंप्लीट करते रहिए एंड वील सी मे बी लाइक या तो एक वाइवा हो जाएगा एंड अगर सिचुएशन बहुत अच्छी लगती है हमें सो द बेस्ट वी कैन डू इज वील हैव अ फेस टू फेस लैब लाइक एक्सपेरिमेंट एंड देन वाइवा। तो अभी बेटा थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट दिस इज फॉर श्योर कि जो आपके थ्योरी के एग्जाम्स हैं, सो थ्योरी एग्जाम्स आर लाइक दे विल बी कंडक्टेड इन द ऑनलाइन मोड, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है? यस सर। एनीवन एल्स? कोई डाउट? नो डाउट? सर ओके, सो वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रेश इन द सेंस वो कंकरेंसी से रिलेटेड है। अब जो भी बचा है कंकरेंसी से रिलेटेड ही है एंड वील ट्राई टू फिनिश इट। ठीक है सर, हाँ बोलिए। कैन यू प्लीज मतलब थोड़ी देर अगर ये क्लास और रह जाए, हम असाइनमेंट करने में बिजी, तो हमने ध्यान नहीं दिया कि 3 की जगह 3:15 हो गया। हमने आज लेट ज्वाइन किया था। नो इश्यूज, इट्स ऑन। मैं ऑफ कर रहा हूं बट द सेशन इज ऑन। ठीक है, आई एम नॉट एंडिंग दिस मीटिंग। यस, इट विल बी इन एमसीक्यू फॉर्मेट। अर्शित ने पूछा है ऑनलाइन मींस यस एमसीक्यू होगा, वो थोड़े बहुत शॉर्ट आंसर्स भी होंगे। अभी तो आप मिड टर्म दे चुके हो सो यू आर एक्सपीरियंस। ठीक है, वैसे ही वील बी फॉलो। ठीक है, हेलो हाँ जी बोलिए। सर, जैसे कि मिड टर्म में 30 मार्क्स का था तो 60 के एग्जाम हुए थे, तो सर 100 का एग्जाम होगा फिर? वो आप उससे चिंता मत करो, वो जो उसको फर्दर राउंड ऑफ करना है दैट विल डू, दिस इज अप टू अस ना, उसकी चिंता ना करो। ठीक है, आप यार ओके पढ़ने सर। वाले बनो, ये सब काम हम पे छोड़ो, मेहनत करो। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी सेशन इज ऑन, आई एम नॉट लाइक एंडिंग दिस मीटिंग। थैंक यू सर।